नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे खाली पोस्टों को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में खाली है। तो सुशील मोदी जी जो कि बीजेपी के नेता है, संसद में इन्होंने जितेंद्र सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के, उनसे जवाब मांगा था कि कितने पद खाली हैं अब तक। तो जो जवाब दिया है उन्होंने, उनके अनुसार कुल 9,89,327 पोस्ट खाली हैं, कुल 78 विभाग में मिला करके। तो यहाँ पे देखिए, वाटर रिसोर्स विभाग में ही कुल 6,860 पद हैं। वहीं बात करें हाउसिंग एंड अर्बन, तो यहाँ पे 2,751 है। जबकि अगर नीचे बात करें यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के कुल 115, यानी टोटल कुल 9,89,327 पद। 78 विभाग में जो पदों की संख्या है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट में ही देखिए 2,302 पोस्ट हैं, जबकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ही 1,769 पोस्ट है। हायर एजुकेशन में कुल 313 पोस्ट है। तो ये आंकड़े जो हैं 2021 के हैं। माइंस में कुल 7,063 पोस्ट हैं। नीति आयोग में 233 पोस्ट हैं। और एटॉमिक एनर्जी में कुल 9,460 पोस्ट हैं। जबकि कोल में बात करें तो 170 हैं। वहीं सिविल में 917 पोस्ट हैं। और डिफेंस सिविल में बात करें 2,64,706 पोस्ट हैं। गवर्नमेंट इंडिया से मांगा गया जवाब था सुशील मोदी जी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे संबोधित करते हुए मांगा गया था श्री सुशील कुमार मोदी, जिसका जवाब दिया था कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। कुल 9,89,000 लगभग 10 लाख से अधिक पद हैं, जो कि 2021 के आंकड़े के अनुसार। बात करें आज के न्यूज अपडेट की, तो पद से कम आवेदन आए, अब सीधे 16 से साक्षात्कार होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पैथोलॉजी के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 2,382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 16 से शुरू हो जाएगा। आयोग ने 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेते महज 2,129 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किए हैं। पदों की संख्या कितनी है? 2,382। आवेदन कितने आए हैं? 2,129। तो पद से कम आवेदन आए हैं यहाँ पे। कर्ज लगातार छठी बार महंगा हुआ, 50 लाख के होम लोन पर 1.94 लाख बढ़ेगा ब्याज। तो आयुष स्नातक की 34% सीटों को भरना है मुश्किल। और कानपुर रीजन की भर्ती रोकी गई, एजेंसी को नोटिस। राज्यों को 33% महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति का निर्देश। नेपाल से शालिग्राम शिलाएं अयोध्या आई, और यहाँ तो नौकरी करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं। तो यूपीएससी की एक और भर्ती, ड्राइव में पद के बरामद में भी आवेदन नहीं, तो यहाँ पे बराबर भी इसके आवेदन नहीं आए हैं। डॉक्टर्स के कुल 2,382 पदों भर्ती के लिए निकला विज्ञापन, आवेदन किया सिर्फ 2,129 ने। 16 से इंटरव्यू, खाली रह जाएंगे पद ही अब। ITI पर आईना दिखाती रही रिपोर्ट, आंखें मूंद रही सरकार। मानसिक बीमारियों का पता लगाएगा ऐप, मेंटल हेल्थ असेसमेंट ऐप के माध्यम से व्यक्ति खुद कर सकेगा जांच। 4 से 6 साल बाद शुरू हो पता है मरीजों को उपचार। तो 4 से 6 साल बाद ही शुरू हो पाता है मरीजों को उपचार, जब पता नहीं चलता। ऐप के प्रश्न को उत्तर देने से पता चले कि व्यक्ति को मानसिक समस्या तो नहीं है। ऐप में इस तरह के पूछे जाएंगे प्रश्न। रातों में नींद के बीच कितनी बार उठते हैं? छोटी छोटी सी बातों पर कहाँ आपको चिड़चिड़ापन जैसा तो प्रतीत नहीं होता? थकान, सिरदर्द और भूख नहीं लगने की दिक्कत है? क्या कभी खालीपन जैसा तो महसूस नहीं होता? किसी से मिलने या बात करने की इच्छा नहीं होती? ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है? तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं भारत में। 4.5 करोड़ लोग अवसाद में हैं भारत में। 4,49 करोड़ लोग एग्जाइटी से पीड़ित हैं। 9 करोड़ लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। 91% लोगों में जागरूकता की कमी है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस द्वारा किए गए राष्ट्रीय अवसाद के ये सर्वे हैं। मानसिक बीमारियों की जल्दी पहचान हो सके, इसलिए मेंटल हेल्थ असेसमेंट ऐप बना रहे हैं। इसका खूब प्रचार प्रसार भी करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मूल्यांकन कर सकें। और बात करें तो शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की मांग हुई। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष। बायोमेट्रिक उपस्थिति को समाप्त, पीने की पानी की व्यवस्था आदि की करने के लिए मांग कर रहे हैं टीचर एसोसिएशन। दिल्ली और लखनऊ जा रहे हैं खरीदार,
यूक्रेन व ताइवान से नए चिप न आने पर बढ़ गया है संकट, खूब आ रहे हैं आर्डर, शोरूम में गाड़ियां ही नहीं, मांग ज़्यादा लेकिन आपूर्ति कम। क्या है सेमीकंडक्टर चिप? सेमीकंडक्टर चिप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर वेफर पर दूसरे कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर और वायरिंग होती है। एक डिवाइस में कई सेमीकंडक्टर चिप होते हैं जो इंटीग्रेट सर्किट आईसी बनाती है, जो कई गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम आती हैं। वहीं मॉडर्न कारों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की भरमार होती है क्योंकि कारों में आ रहे लेटेस्ट फीचर इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। यहाँ तक कि इंजन परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर भी इन्हीं के जरिए काम करते हैं। और गोरखपुर में सीटेट में 80,000 लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देते 2 साल भर दबोचे गए। एक आरोपी अपने भाई की जगह पर बैठा तो दूसरे ने लिए थे दूसरे के लिए पैसे। केंद्रीय केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट में बुधवार को दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे साल भर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया एक युवक अपने भाई की जगह परीक्षा दे रहा था जबकि दूसरा 80,000 लेकर के दूसरे युवक के लिए बैठा हुआ था। तो पकड़े गए आरोपी की पहचान बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के मसाल गांव में निवासी पुष्पराज और बिहार के गोपालगंज में सासाराम निवासी राहुल कुमार पुत्र ध्रुवदेश शर्मा के रूप में हुआ है। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के मुख्य क्षेत्र में किसी भी निर्माण पर सुप्रीम रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। मदरसा परीक्षा में छात्र संख्या कम होने पर होगी कार्रवाई। कई मदरसा के पास परीक्षा का रिकॉर्ड तक नहीं है। प्रदेश के ऐसे मदरसे जो मान्यता लेने के बाद छात्र संख्या के साथ की अनदेखी करते हैं, इससे परीक्षा में छात्रों की कम संख्या होने पर मदरसे पर कार्रवाई की जा सकेगी। और दरोगा भर्ती की नई सिरे से जांच हो मांग की जा रहा है। छुट्टी लेकर प्रशिक्षण पर गए 250 डॉक्टर लापता। 2016 के बाद अवकाश पर गए डॉक्टरों की सूची तैयार, नोटिस जारी करने की तैयारी, उचित जवाब न मिलने पर किए जाएंगे बर्खास्त। वहीं यूपी में परिवार आईडी के लिए पोर्टल तैयार। ड्यूटी पर सोशल मीडिया से दूर रहेंगे पुलिसकर्मी। तो शिक्षक छात्र छात्राओं का चिड़चिड़ापन दूर करेंगे। मनोविज्ञान शाला में बच्चों का विकास। अतिरिक्त नंबर देने के आदेश का 17 मार्च तक पालन हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी देने पर एक अतिरिक्त अंक दिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षक दीपक कुमार व अन्य को 17 मार्च तक आदेश का पालन करने की मोहलत दिया है। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किए जाने की दशा में अगली तारीख 17 मार्च को उपस्थित हो और यह बताएं कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि आदेश के पालन पर विचार किया जा रहा है, 3 सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अरुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका की तरफ से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल कुमार मिश्र ने बहस किया। याचियों को 1 नंबर देने संबंधी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिका को 1 नंबर देने का निर्देश किया। तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व सचिव परीक्षा नियामक को मिली है 3 सप्ताह का मोहलत। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दायर की गई याचिका अवमानना जो था अतिरिक्त नंबर देने के आदेश का 17 मार्च तक करे पालन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी पर एक अतिरिक्त अंक दिए जाने के मामले में प्रमुख बेसिक शिक्षक जो थे सचिव दीपक कुमार व अन्य को 17 मार्च तक आदेश का पालन करने की मोहलत दिया है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 में सहायक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी पर एक अतिरिक्त अंक दिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि उनके आदेश का पालन 17 मार्च से पहले कर लिया जाए। तो यहाँ पे मोहलत दिया गया उन्हें, अन्यथा अवमानना याचिका दायर हो सकती है उनके खिलाफ। तो आज की प्रमुख न्यूज यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई, आज फिर नियुक्ति को लेंगे आवेदन। तो 1894 पदों पर जूनियर एडेड स्कूलों में जल्द शुरू होगी भर्ती। 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा देने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद करीब 7,842 पदों पर भर्ती की अड़चन 7 दिन में दूर हो जाएंगी। कुल 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त कुल 5,948 और जूनियर एडेड के कुल 1,894 पदों की विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। दोनों ही मामले में अंतिम सुनवाई अगले 7 दिनों में होनी है। जूनियर हाई स्कूल में भर्ती की खुलेगी राह। तो प्रदेश के कुल 3,049 एडेड जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के कुल 1,504 पदों पर भर्ती की राह खुलेगी। इस भर्ती के परिणाम को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। इस मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में होनी है। यदि कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन के लिए NIC से बात भी कर ली है।
17 अक्टूबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम पहले 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती हलफनामा मांगा गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से अनुपालन हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने याचियों को 1 अंक देने के आदेश का अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल, करुलेंद्र प्रताप सिंह चौहान व अन्य कई भर्ती की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल कुमार मिश्र को सुनकर दिया गया। तो मामले के तथ्यों के अनुसार कोर्ट 25 अगस्त से 2021 व 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ बेंच ने 9 मई को 2020 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी गलत उत्तर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर याचिका को 1 नंबर देने का निर्देश किया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधित मामले में याचियों को 1 नंबर देने में कितना समय लगेगा। तो मामले की अगली सुनवाई फिर 17 मार्च को होगी। कुल 12,460 भर्ती में भी शून्य चयन पर विवाद का निपटारा। तो 7 दिनों में हल होगा 2 भर्तियों का विवाद। जूनियर हाई स्कूल में भर्ती की खुलेगी राह। सरकारी प्राथमिक विद्यालय और सहायक जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के कुल 7,842 पदों पर भर्ती की अड़चन 7 दिनों में दूर हो जाएगी। ये भर्तियां की अड़चनें। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में कुल रिक्त 5,948 और जूनियर ग्रेड के कुल 1,894 पदों के विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। तो यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती की 2 वैकेंसियाँ हैं। एक 6800 की है जो कि अंतिम फाइनल पेंडिंग हो चुका है, यानी कि इसका कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में सुरक्षित रखा गया है 6800 का, और 69,000 का ये 1 अंक विवाद। और सभी को देखा जाए तो ये 69,000 की अंतिम नियुक्ति होगी जो 1 अंक और 6800 की।